अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सैयद मुदस्सिर स्टूडेंट्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंटिन्यू है और उसके चंद सवाल हम रह गए हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 को और क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी ईजी है, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ट्रिकी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि लाहौर में वेदर अक्सर गर्म होता है। आप जानते हैं 2024 की बात उसने बताई हुई है। द टीवी रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड। आप जानते हैं कि टेम्परेचर मेजरिंग यूनिट है सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट भी होता है, केल्विन भी होता है। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं आप इसको बेहतर तरीके से जानते होंगे। बाय यूजिंग दिस फार्मूला फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। हमने टेम्परेचर फाइंड करना है फ़ारेनहाइट स्केल में, यानी सेंटीग्रेड से सेल्सियस से हमने कन्वर्ट करना है इसको फ़ारेनहाइट में। तो आइए स्टूडेंट्स इसको हम कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही ईजी वे है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। किस तरीके से करना है आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी लिख के रख लिया है कि मेरे पास टेम्परेचर जो था सेंटीग्रेड में वो था 48 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मुझे फ़ारेनहाइट में मालूम करना है, मुझे मालूम नहीं है मगर मुझे फार्मूला मालूम है। फार्मूला हमारे पास क्या है, F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। ठीक है, ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम स्टूडेंट्स इसमें से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो काफ़ी इजी है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, इस C की जगह पे मैं इस 48 को पुट करूँगा। सिंपल F रहेगा एज इट इज़, दिस विल बी इक्वल्स टू 9/5। इस C की जगह पुट कर दूंगा मैं 48 को, प्लस 32 स्टूडेंट्स रहेगा एज इट इज़। तो आइए मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 48, 9 मल्टीप्लाई बाय 48, 9 को जब मैं 48 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा दिस विल बी इक्वल्स टू 432। इसको डिवाइड करवाएंगे 5 के ऊपर, फिर उसमें 32 को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 5, 86.4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। 86.4 में आप ऐड कर देंगे 32 को और इसमें प्लस कर दें आप 32 को। द आंसर विल बी 118.4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 118.4 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया है। तो आइए अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है मगर इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको ठीक से ध्यान देंगे और आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। एक बाप है और एक बेटा है, अगर उसकी हम एजेस को सम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 72। 6 ईयर्स अगो, यानी 6 साल पहले बाप की जो एज थी वाज 2 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ द सन। कि बाप की एज बेटे की एज के 2 टाइम्स यानी डबल थी। सपोज कर लें अगर बाप की एज 72 है तो बेटे की 36 होगी, बाप की एज 50 है तो बेटे की 25 होगी। मगर अभी हमें मालूम नहीं है कि बेटे और बाप की एज क्या है, हमने बेटा वही मालूम करना है। व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो। सन की एज, सिर्फ सन की एज फाइंड करनी है कि 6 साल पहले सन की एज क्या थी। सो आइए स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी है और मज़ेदार सवाल है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं। लेट फादर एज हम लेट कर लेते हैं, वो है x, और सन एज वो हम स्टूडेंट्स लेट कर लेते हैं, दैट इज़ y। तो कंडीशन क्या है कि दोनों की एजेस को अगर हम सम करते हैं वी गेट द आंसर 72, हमें 72 मिलता है। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। उसके बाद उसने कहा कि अगर 6 साल पहले, मतलब फादर की एज x है तो उसकी एज में से मैं माइनस कर देता हूँ 6 साल। ठीक है, 6 साल पहले बेटे की एज कितनी थी, 6 साल पहले बाप की एज बेटे की एज से डबल थी, यानी 2 टाइम्स ऑफ सन एज। सन की एज स्टूडेंट्स कितनी थी, y थी, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय सन की एज y थी, और सन की एज में से भी 6 ईयर्स माइनस करूँगा ना। देखें 6 साल पहले बाप की एज x थी, y की जो y है वो सन की एज है। अब y में से भी मैंने 6 माइनस कर दिया, x में से भी 6, मगर ये 2 टाइम्स क्यों है, उसने कहा कि 2 टाइम्स थी उसकी। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 2y माइनस 12।
इसको हम स्टूडेंट्स ठीक करके लिख लेते हैं। y इधर आके माइनस हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल्स टू -12 प्लस 6, सो x माइनस 2y विल बी इक्वल्स टू -6। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम इस इक्वेशन 1 को और 2 को आपस में माइनस कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखें हमारे पास, मैं इधर लाइन लगा देता हूँ। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 72 और हमारे पास है x माइनस 2y, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ताकि x हमारा x से कट जाएगा और हमारे पास सोल्यूशन इजीली मिल जाएगा, y की एज मिल जाएगी, क्योंकि y क्योंकि सन की एज है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। x से कट जाएगा, y प्लस 2y दिस विल बी इक्वल्स टू 3y, 72 में 6 ऐड करेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू 78, 3 मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 78 डिवाइडेड बाई 3। सो अगर हम बात करें y की तो y विल बी इक्वल्स टू 26। तो ये स्टूडेंट्स y जो है हमारे पास स्टूडेंट इसकी एज आ गई है बेटे की, जो कि 26 है। तो 26 स्टूडेंट्स हमारी करंट एज आ गई। तो 6 साल पहले 6 ईयर्स अगो 6 साल पहले कितनी हो जाएगी? 26 में से आप माइनस कर दें 6 को, दैट विल बी इक्वल्स टू 20 ईयर्स। तो बेटे की एज स्टूडेंट्स आ जाएगी 20 ईयर्स। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया है। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाजमी इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।